पिछले एक साल में मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है दोस्तों, आज हम ये देखेंगे अपने एनालिसिस के द्वारा। और मेरा ये मानना है कि मार्केट ने किसी को भी 8-9% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। और वहीं एफडी में आपको बिना किसी टेंशन के 6 से 6.5% का रिटर्न मिल रहा है। मार्केट आपको 8 to 9% का रिटर्न एक साल में दे रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस पॉइंट पर खरीदा है और किस पॉइंट पर बेचा है। तो अब अगले साल के लिए क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी? अगले साल के लिए जब भी निफ्टी 1000 पॉइंट का डिप दे, वहाँ पर आप अपने SIP में 20% का ऐड ऑन करें। अगर और 500 पॉइंट गिरे तो और 20% ऐड ऑन करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTD पर। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि 2025 कैसा रहा। अब ऑप्शन बायर्स 2026 में क्या करें, और ऑप्शन बायर से नहीं, बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी 2026 में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए ताकि उनकी पोर्टफोलियो ग्रीन में ही रहे। इसके साथ ही हम देखेंगे 29 दिसंबर की प्रेडिक्शन कि 29 दिसंबर को मार्केट में क्या हो सकता है। सो पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं बात करूंगा कुछ साइकोलॉजी की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगले एक साल तक आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रीन का जो रंग है, यानी हरे रंग में अपने पोर्टफोलियो को आप मेंटेन कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे तो आप पूरे साल में कम से कम और नहीं तो 15 से 20% का रिटर्न तो बना ही सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। आपको करना क्या है, जब भी निफ्टी प्रेजेंट पॉइंट से अगर 1000 पॉइंट नीचे गिरता है तो आप यहाँ पर अपने SIP में 20% ऐड ऑन कर दीजिए। जितने भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते होंगे उसमें अगर वहाँ से दोबारा 500 पॉइंट गिरे, आप और 20% ऐड कीजिए अपने SIP में, और हर 500 पॉइंट की गिरावट पर 20% ऐड ऑन करते जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मार्केट काफ़ी उछाल के साथ पहुँच जाता है तो वहाँ से वो भारी सेलिंग करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने नीचे के पॉइंट पर बाय किए रहते हैं। अब हमें उन्हीं की इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि नीचे बाय करो, ऊपर बेचो। एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि गिरता हुआ मार्केट हमेशा मौका देता है, लेकिन हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रेड में देखते ही वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। ये आपको 2026 में नहीं करना है। आपको कई बार ये ऐसे मौके मिलेंगे जब मार्केट 1000-1500 पॉइंट की करेक्शन देगा, जैसे पिछले साल भी काफ़ी करेक्शन दिया था मार्केट ने। अभी जब हम चार्ट पर चलेंगे तो आपको मैं डिटेल में और भी चीज़ें समझाऊंगा। अब आप इस चार्ट को देखिए, ये मंथली कैंडल है, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए हर एक मंथ की कैंडल है। जिसने भी जुलाई 2025 में जुलाई 2024 में बाय किया होगा वो आज कहाँ है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसने 2025 में इस गिरावट के समय खरीदा होगा वो आज कहाँ है, आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हर गिरावट के बाद में एक बाउंस आती है और हर बाउंस के बाद में एक गिरावट आती है। इस प्रिंसिपल को अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर और एक अच्छे ट्रेडर बनकर निकलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। जी हाँ, बिल्कुल पता नहीं है। सो इसी के लिए मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए कि निफ्टी अभी आज 26,000 पर है, और यहाँ से अगर किसी भी समय आपको 25,000 पर निफ्टी मिलती है तो आप अपने SIP को उस समय बढ़ाइए। अगर और 500 पॉइंट गिरती है तो और 20% का SIP इन्वेस्टमेंट आप इसमें अपनी म्यूचुअल फंड्स में करें। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो अगर आपको निफ्टी 25,000 पर कभी भी मिलता है साल में तो आप वहाँ से 50 to 60 रुपीज़ का निफ्टी का ऑप्शन या तो फिर 100 का सेंसेक्स का ऑप्शन उठाइए मंथली। अब मंथली में क्यों बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपने जिस पॉइंट पर खरीदा वहाँ से मार्केट फिर थोड़ी सी करेक्शन और दिखाए, तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है। आपको वहाँ पर बने रहना है
क्यों? क्योंकि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप निफ्टी में बात करें तो 65 की लॉट हो जाएगी। इसलिए मैं अभी सजेस्ट करने लगा हूँ कि निफ्टी में भी आप ट्रेड करें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक हमारा सजेशन है। और वहीं सेंसेक्स में आप जब ट्रेड करेंगे तो आपके टोटल 2000 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर इस पॉइंट से मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में निकल गया तो आपको रिटर्न 20, 30, 40, 50% और 100% का भी मिल सकता है विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट इतनी भयानक गिरता है तो फिर वहाँ से एक भयानक बाउंस भी देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं कि अगर आप ये आपकी स्ट्रेटजी 2026 में होनी चाहिए, तो फिर अभी हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और हम स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं कि 29 दिसंबर को मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट में पहली बात तो वॉलेटिलिटी होने के चांसेस कम हैं। तो आपको ऐसे मार्केट में करना क्या है कि अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो जनवरी फर्स्ट वीक तक ट्रेड ना करें, क्योंकि जब तक FIRs वापस नहीं आएंगे तब तक मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आएंगे और तब तक मार्केट में मूवमेंट आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको करना क्या है? निफ्टी के लिए आपको एक लेवल पकड़ना है 26,000 से 2650। यहाँ से निकले तो फिर आपको 26,120 और फिर 26,200 का लेवल। यहाँ से अगर निकले तो 25,930 और फिर 25,880 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। ओके दोस्तों, तो सेंसेक्स में आपको क्या लेवल ध्यान में रखना है? सेंसेक्स के लिए आपके लेवल होंगे 84,900 से 85,000 तक का। जिस तरफ ये तोड़े उस तरफ आपको 200 पॉइंट्स का टारगेट अचीव करने के लिए तैयार रह सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। निफ्टी बैंक में आपको क्या ध्यान रखना है? निफ्टी बैंक में आपके लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं? 58,009 या तो फिर आप सीधे पकड़िए 59,000 के ऊपर है मार्केट या 59,000 के नीचे है। इससे आप ट्रेड कीजिए। 150 पॉइंट्स का टारगेट दोनों तरफ आप रख सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 59,000 के आसपास अगर मार्केट खुलता है, यानी कि मार्केट फ्लैट खुलता है, तो फिर 200 डेमा है तो वहाँ से रिजेक्शन, अगर गैप खुलता है तो वहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो फिर से आपको मार्केट को वापस लाकर दोबारा इस अप ट्रेंड को पकड़ने का वेट करना है। तो ये स्ट्रेटजी आपकी कल के लिए होनी चाहिए। और अभी अगर आप यहीं से देखें कि निफ्टी बैंक ने क्या रिटर्न दिया है आपको पिछले एक साल में, तो ये भी आपके सामने ये देखिए। तो बैंकिंग सेक्टर ने थोड़ी बहुत अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर दी है। ये देखिए 25 में अगर हम बात करें, ये दिसंबर 24 की, तो यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स की रैली की है। सो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को थोड़े बहुत प्रॉफिट देखने को मिले होंगे, यानी कि बैंकिंग सेक्टर ने थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर मार्केट में दिए हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करके रखिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। और इस न्यू ईयर में आपके लोगों के लिए ऑफ़र है, जो हम 199 रुपीज़ का 599 रुपीज़ का जो मंथली कोर्स चला रहे थे, अभी न्यू ईयर के लिए यानी कि फुल जनवरी आपको ये मिलेगा केवल 199 रुपीज़ में। ये पहले 599 हुआ करता था, अभी ये केवल है 199 रुपीज़ में। सो जो भी इंटरेस्टेड लोग हों वो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर हमारे चैनल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।